है जैसे किसी युद्ध करने वाले उससे सोल्जर से उसके अस्त्र छीन लिए जाएं। हमने 18 साल की मेहनत करके वो लैब बनाई है और आज वो कह रहे हैं उन लैब्स को आप खाली करें। 72 दिनों से गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में एक शिक्षिका धरने पर बैठी है। हम सारी बात आपकी करवाएंगे। सबसे पहले तो स्टॉप मेंटल हरासमेंट मुख्य चीज। चलिए दूसरा और दिखाते हैं हम आपको, एकेडमिक मर्डर। कम शब्दों में आप समझ गए हैं, फिर भी हम एक बार बात कर लेते हैं मैडम से। जबकि संस्कृत का डिपार्टमेंट चल रहा हो। तो ये कितने प्रभावित है इससे जो आप बता रहे हैं? धरना कितने लोग धरना दे रहे हैं? हम लोग जितने हैं, मतलब आज इतना डर का माहौल बनाया हुआ है कि हम 5-6 लोग यहाँ पे धरने पे जो इनके खिलाफ अपनी आवाज प्रखर कर पाए हैं या हमारे सपोर्ट में हम 2 लोग हैं जिनका डिपार्टमेंट शिफ्ट हुआ है और हमारी लैब और कमरा खाली करने का नोटिस दिया गया है, जिससे हम तो प्रताड़ित हो ही रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी प्रताड़ित हो रहे हैं। जो साइंस के स्टूडेंट, साइंस के टीचर्स के जो लैब अगर छीन ली जाए वो इसी तरीके से है जैसे किसी युद्ध करने वाले उससे सोल्जर से उसके अस्त्र छीन लिए जाएं। हमने 18 साल की मेहनत करके वो लैब बनाई है और आज वो कह रहे हैं उन लैब्स को आप खाली कर दो और हमें ऐसे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया है जिसमें हमारी एक्सपर्टीज ही नहीं है। वजह क्या बता रहे हैं? वजह ये कह रहे हैं कि आप लोग एक ऐसे, आपका कोर्स बंद हो गया एमटेक नैनो, लेकिन डिपार्टमेंट हमारा बंद नहीं हुआ है और जो हमारी शैक्षणिक योग्यता है वो उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, और हम 17 साल पहले से उसी डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे हैं डिफरेंट, जैसे एमएससी बायोटेक, एमएससी माइक्रो, और हमारी यूजीसी के अकॉर्डिंग जो भी नेट गेट सब कुछ हमारा उसमें है, बल्कि जेआरएफ भी है। तो बताया 72 दिन से आप धरना। हमने पीएडी के बच्चों को भी, हमारे पीएडी के बच्चे 5 इनके और 5 मेरे, और इसी के खिलाफ हम धरने पे बैठे। नहीं बता रहे 72 दिन से आप धरने पे हो। तो क्या इस दौरान कोई बातचीत, कोई बीच में कमिटीज बनाई है, लेकिन कमिटीज में भी कमिटी जब ऊपर वाले बस कमिटीज बना देते हैं, हम अपनी बात प्रकट कराते हैं, फिर उसके बाद कुछ नहीं। प्रशासन का कोई अधिकारी आपसे मिलने के लिए आया होगा, आपकी मांगे जो भी है रखी होंगी आपने? प्रशासन का अधिकारी हमसे कोई मिलने नहीं आया, उनकी तरफ से लेटर आए थे, हम ही उधर गए थे, कमेटी बनाई गई थी, लेकिन कोई संतोषजनक या कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मेंटल हरासमेंट इतना ज्यादा तक, मेरी प्रमोशन 2 बार रोक दी गई है। मेरी प्रमोशन पिछले 1 साल से पेंडिंग है। जो प्रशासन ये जवाब नहीं दे रहा कि क्यों पेंडिंग है। पहले भी आप एक बार धरने पर बैठे थे? हाँ जी, 2019 में बैठी थी, क्योंकि जो आज प्रशासन के कार्यवाहक रजिस्ट्रार हैं वो मेरे ही डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर है। मैडम नाम बता दें एक बार अपने। मेरा डॉक्टर संतोष कौशल। मैं आपका थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आज 72 दिन से मैडम धरने पे बैठे हुए हैं, इनकी मानसिक प्रताड़ना हो रही है। जो उन्होंने बताया, आज शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति, विभिन्न समाजों से मौजूद व्यक्ति इस धरने पे और हमारे इस 72 दिन के संघर्ष में हमारा सहयोग करने के लिए आए हैं। मेरा नाम विनोद गोयल है, मैं शिक्षक संघ का पूर्व प्रधान और वर्तमान में एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर हूँ शिक्षक का। तो मैं इन सभी गणमान्य व्यक्तियों का धन्यवाद करता हूँ और आप चैनल वालों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस लड़ाई में हमारा सहयोग किया है। और इन शिक्षकों ने भी अपनी पीड़ा बता दी और समाज के सभी नागरिकों ने ये इस पीड़ा को और इनकी जो साथ अत्याचार हो रहा है और अखबारों के माध्यम से पढ़ के आए हैं। आप एक बार इनके भी विचार सुनिए। ये इन्होंने हमारे को समर्थन भी दिया और क्या कह रहे हैं। जी सर, आप एक गणमान्य व्यक्ति हैं और आज जी पूछ करके आपने जो हमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, क्या आपको लग रहा है कि आपकी उपस्थिति से प्रशासन जाग जाएगा? प्रशासन जागेगा नहीं तो जगाना तो आता ही है। फिर आप लोगों को पता है हमारा तो काम ही है प्रशासन को जगाना। हमने तो ये देखा कि 72 दिन से एक महिला, एक बेटी एक धरने पे बैठी है और इस प्रशासन के कान पे कोई जून नहीं रेंग रही, आंख इनकी खुल नहीं रही है। ये तो कान में तेल डाले सुते हैं। तो इसलिए हमारे को समाज के लोगों को, बाजार मार्केट के लोगों को, शहर के लोगों को इकट्ठा होकर आज इनके धरने का समर्थन करने के लिए आए हैं। अब एक 72 दिन से एक महिला बैठी है धरने के ऊपर, मगर वीसी महोदय ने एक बार भी उसको ढंग से बुला के ये नहीं पूछा समाधान कैसे किया और न समाधान करने की कोशिश की गई कोई। तो इसलिए आज ये सारे शहर के प्रतिष्ठित लोग इकट्ठा होके आए हैं। और ये एक चीज और है कि हम बताना चाहते हैं कि इसको बच्ची को अकेला कोई ना समझे, पूरा शहर साथ है। अब हमारा काम है जाके शहर को जागरूक करना प्रशासन, इस यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ। अगर उन्होंने इनकी मांगों को नहीं माना तो एक शहर को में बड़े आंदोलन का रूप दिया जाएगा। अगर नहीं माना तो
तो ये धरना यहाँ नहीं है, क्योंकि ये वीसी साहब को पता है भैया तो तेरे कैंपस के अंदर है, कुछ हो ही नहीं रहा। आज आप मीडिया वाले कुछ साथी बड़ी तादाद में आगे तो आज जो दिखेगा बाहर, नहीं तो उनका तो कोई असर ही नहीं है। बाहर उनकी सिक्योरिटी खड़ी है, गेट में घूम रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है भाई, उनका आदमी है, उनका आदमी घर में ही लग रहा है। मगर वो ये ना सोचे गेट के बाहर भी अलग दुनिया है। बिल्कुल, क्या रणनीति बनाई जा रही है फिर? आगे की रणनीति आज अभी वीसी साहब ने बुलाया है 5:15 बजे। अब देखते हैं, अगर समाधान नहीं हुआ तो आगे की रणनीति तो ये है कि आगे का धरना 2-3 दिन के बाद बाहर मेन गेट पे शुरू कर दिया जाएगा। और शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापार मंडल हो, चाहे दूसरी संस्थाएं हो, दूसरी सभाएं हो, सभी को साथ लेके इस धरने पे बैठा जाएगा। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर फैले हुए भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। और जल्द ही हमारा एक डेलीगेशन चंडीगढ़ जाके राज्यपाल महोदय से मिलके और मुख्यमंत्री महोदय से मिलके उनको अवगत कराएंगे कि आपका बिठाया हुआ वीसी, आपका बिठाया हुआ रजिस्ट्रार एक महिला को कैसे प्रताड़ित कर रहा है, वहाँ पढ़ाने वाले प्रोफेसरों को कैसे प्रताड़ित कर रहा है और वहाँ पढ़ने वाले छात्रों को कैसे प्रताड़ित कर रहा है। तो ये चीज भी की जाएगी। ये ना सोचा जाए कि इसको कि ये महिला अकेली है या ये ठाकुर साहब अकेले या 5 छात्र जिनकी पीएचडी डिस्टर्ब हो रही है वो अकेले हैं। उनके साथ सारा शहर है, क्योंकि वो एक घर के बच्चे नहीं है। कल को हमारे बच्चों का भी भविष्य कोई चौपट करेगा कोई वीसी, तो इसके लिए ऐसे सांप को पहले ही दबा दिया जाएगा। तो इसके लिए आगे बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी अगर मांगे नहीं मानी गई, और बड़ा इलाज किया जाएगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से एक अपील और करना चाहते हैं, जो ये रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गई है, जो छोकर जी यहाँ के रजिस्ट्रार हैं, इनकी नियुक्ति संदेहास्पद है। तुरंत प्रभाव से उसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच के लिए हम राज्यपाल को भी लिखेंगे। और ये एक महिला से जुड़ा हुआ मामला है, हमारे देश की राष्ट्रपति भी एक महिला है, तो उनको लेटर लिख के भी इनकी समस्या से अवगत कराया जाएगा और जल्द ही बड़े उनसे मिलके इनकी मांग को उठाएंगे। भाई साहब, बड़े आंदोलन की बातें हो रही है, क्या कहना चाहोगे? बड़ा आंदोलन तो कुछ नहीं है, वैसे समाज इसने प्रशासन ने किया हुआ है, छोटी सी बात है, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। हमारी बहन है, अनुरोध यही है कि प्रशासन बैठ करके जो भी है इनकी जायज मांगे